जय श्री हरि। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा कि हमारे कर्मों का फल कितना गहरा हो सकता है? एक छोटी सी भूल, एक अनजाना पाप और अगला जन्म ऐसा कि जिसकी हमने कभी कल्पना भी न की हो। यह कथा आपके दिल को छू लेगी, आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको अपने कर्मों पर सोचने को मजबूर कर देगी। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस कहानी का अंत आपको स्तब्ध कर देगा। जब धरती पर सत्य और धर्म का बोलबाला था, उस युग में हर कर्म का हिसाब रखा जाता था। हमारे प्राचीन शास्त्र कहते हैं कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। पर कुछ पाप इतने भारी होते हैं कि उनका फल अगले जन्म में ऐसा जीवन देता है जिसे कोई स्वीकारना न चाहे। आज हम बात करेंगे उन पापों की जिनके कारण किन्नर का जन्म मिलता है, और उस सजा की जो धर्म का पालन न करने वालों को भोगनी पड़ती है। यह कथा शुरू होती है यमलोक से, जहां धर्मराज अपने स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान थे। तभी वहां माता सरस्वती प्रकट हुईं। उनकी उपस्थिति से यमलोक में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। धर्मराज ने विनम्रता से पूछा, हे देवी सरस्वती, आपका यमलोक में आगमन कैसे हुआ? निश्चय ही आपके मन में कोई गहन प्रश्न है। माता सरस्वती बोली, हे धर्मराज, आप हर जीव के कर्मों का फल देते हैं। मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं। वह कौन सा पाप है जिसके कारण किन्नर का जन्म मिलता है? जो स्त्री या पुरुष अपने धर्म का पालन नहीं करता, उसे क्या सजा मिलती है? और जो दूसरों का उपहास करता है, उसे अगले जन्म में क्या भोगना पड़ता है? धर्मराज मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आपके प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनका उत्तर सारे संसार को जानना चाहिए। सुनिए, प्राचीन काल की एक कथा। प्राचीन सूर्य नगरी में महाराज सूर्य विक्रम का शासन था। वे अपनी प्रजा के लिए पिता तुल्य थे। हमेशा दान पुण्य करते, गरीबों की सहायता करते। उनकी एकमात्र संतान थी राजकुमारी वीरमाला। वीरमाला साधारण कन्या नहीं थी। वह युद्ध कला में निपुण थी और स्वयं को न स्त्री न पुरुष बल्कि केवल योद्धा मानती थी। उसकी वीरता की गाथाएं दूर दूर तक गाई जाती थीं, पर कुछ लोग उसके इस बेबाक स्वभाव को अहंकार समझते थे। वीरमाला कहती, मुझे कोई बंधन नहीं रोक सकता, मैं स्वतंत्र हूं। एक बार सूर्य नगरी में महाशिवरात्रि का भव्य उत्सव हुआ। प्राचीन शिव मंदिर को फूलों और दीपों से सजाया गया था। इस मंदिर में एक विशेष शिवलिंग था जिसे स्वयं देवशिल्पी ने गढ़ा था। मान्यता थी कि इसकी पूजा से सारे पाप धुल जाते हैं, बशर्ते वह पूर्ण श्रद्धा से हो। वीरमाला, जो आमतौर पर मंदिरों से दूर रहती थी, उस दिन अपने साथियों के साथ मंदिर पहुंची। पुजारी ने सभी को शिवलिंग को स्पर्श न करने की सलाह दी, क्योंकि वह एक पवित्र अनुष्ठान के लिए तैयार था। पर वीरमाला ने इसे अपने सम्मान के खिलाफ माना। उसने हंसते हुए कहा, यह पत्थर मुझे क्या रोक सकता है, मैं वीरमाला हूं। और उसने जानबूझकर शिवलिंग पर जल डाल दिया, न श्रद्धा से बल्कि केवल अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए। तभी मंदिर में एक गहरी शांति छा गई। पुजारी भयभीत होकर चिल्लाए, वीरमाला, तुमने महादेव का अपमान किया है। पर वीरमाला ने इसे हंसी में उड़ा दिया। उस रात उसे एक भयानक स्वप्न दिखा। स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आंखों में अग्नि थी। उनकी गंभीर आवाज गूंजी, वीरमाला, तुमने मेरी शक्ति को ललकारा है। तुम्हारा अहंकार तुम्हें नष्ट करेगा। अगले जन्म में तुम वह जीवन जियोगी जिसे तुम कभी स्वीकार नहीं कर सकती। वीरमाला डर से जाग उठी। उसका मन अशांत था। रात रात भर उसे शिवलिंग दिखाई देने लगे। वह अपने साथियों से कहती, क्या यह कोई श्राप है? पर कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। एक दिन वह वन में शिकार के लिए गई। वहां उसे एक तपस्वी मिला जो शिव का परम भक्त था। वीरमाला ने उससे विनती की, हे महात्मा, मेरी सहायता करें। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। तपस्वी ने गहरी सांस ली और बोले, वीरमाला, तुमने जो किया वह केवल भूल नहीं, अहंकार का पाप था। शिव ने तुम्हें क्षमा का एक अवसर दिया है। यदि तुम प्रायश्चित करो तो शायद श्राप से बच जाओ। क्या है वह श्राप? वीरमाला ने पूछा। तपस्वी बोले, वह जीवन जो न स्त्री है न पुरुष, वह जीवन जो समाज की नजरों में अलग है। वीरमाला ने पूछा, मुझे इससे बचने का उपाय बताएं। तपस्वी ने कहा, तुम्हें हिमाद्री पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या करनी होगी। केवल शिव का आशीर्वाद तुम्हें बचा सकता है। वीरमाला ने हिमाद्री की कठिन यात्रा शुरू की।
रास्ते में उसे भयंकर तूफान, जंगली पशु और सबसे बड़ी चुनौती उसका अहंकार मिली। वह बार बार सोचती, मैंने क्या गलत किया, मैं तो वही थी जो मैं हूं। पर जैसे जैसे वह हिमाद्री के निकट पहुंची, उसे अपने कर्मों का पश्चाताप होने लगा। उसे समझ आया कि उसने न केवल शिव का अपमान किया, बल्कि प्रकृति और समाज के संतुलन को भी ठेस पहुंचाई। हिमाद्री पर पहुंचकर वीरमाला ने कठोर तपस्या शुरू की। कई मास तक वह बिना अन्न जल के शिव की भक्ति में डूबी रही। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी करुणा से हिमाद्री प्रकाशमय हो उठा। शिव बोले, वीरमाला, तुमने प्रायश्चित किया, पर तुम्हारा पाप बड़ा था। अगले जन्म में तुम्हें किन्नर का जीवन जीना होगा। यह सजा नहीं, बल्कि सीख है। इससे तुम समझोगी कि जीवन का हर रूप मूल्यवान है। अहंकार किसी को भी नष्ट कर सकता है। धर्मराज बोले, हे देवी सरस्वती, इस कथा से स्पष्ट है कि कुछ पापों का फल किन्नर के रूप में भोगना पड़ता है। अब मैं वे पाप बताता हूं जो कभी नहीं करने चाहिए। ध्यानपूर्वक सुने। काम वासना में अति। जो व्यक्ति संयम भूलकर अनैतिक संबंध बनाता है, वह अगले जन्म में किन्नर का जीवन जीता है। शास्त्रों में संयम को सर्वोच्च धर्म माना गया है। स्त्री और पुरुष धर्म का त्याग। जो स्त्री अपने धर्म का पालन नहीं करती, जैसे सूर्योदय के बाद देर तक सोना, या जो पुरुष अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ता है, उसे किन्नर का जन्म मिलता है। निर्दोष का अपमान। जो व्यक्ति किसी असहाय या निर्दोष का उपहास करता है, उसे अगले जन्म में किन्नर का जीवन भोगना पड़ता है। किन्नरों का अपमान। जो किन्नरों को तुच्छ समझता है, उन्हें ठेस पहुंचाता है, वह स्वयं अगले जन्म में किन्नर बनता है। माता सरस्वती संतुष्ट होकर यमलोक से विदा हुईं। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अपने जीवन में संयम, धर्म और सम्मान को अपनाएं। भगवान शिव सच्चे मन से प्रायश्चित करने वालों के पाप क्षमा करते हैं। अगर यह कथा आपको पसंद आई तो कमेंट में जय श्री हरि लिखें और बताएं, क्या आप अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं? जल्द ही मिलते हैं एक और रहस्यमयी कथा के साथ। नमस्ते।